तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पेज नंबर 8 में, जो हम टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। वो नहीं देखे हैं तो पेज बाय पेज आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, वो देख के ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद इसमें से आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको 50% ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हमने ये कराने के बाद मैंने आपके लिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा है, जो आपको ये ख़त्म होने के बाद आपको वो भी मिल जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है, तो इसीलिए सबसे पहले इसको ख़त्म कीजिए, उसके बाद उसको हम देखने वाले हैं। तो पेज बाय पेज हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, और सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिए, जिससे आपको ही फायदा होगा। वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 169 नंबर सवाल की ओर। नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, 168 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए 169 नंबर सवाल कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? बीजारोपण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला सवाल 170 नंबर है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? ये है जो नाटक है। क्या है? नाटक है। ओ मेरे सपने याद रखिएगा क्या है? नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। और इम्पोर्टेंट सवाल है, कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 172 नंबर सवाल की ओर। 10 तस्वीरों के रचयिता कौन है? 10 तस्वीरों के रचयिता कौन है? तो हमारा 172 का राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। कौन होगा? जगदीश चंद्र माथुर। आगे बढ़ते हैं 173 नंबर सवाल की ओर। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की मां के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और मानव की माँ का नाम क्या था? मानव की माँ का नाम क्या था? 74 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु नाम था। क्या नाम था? विष्णु। चलिए 75 नंबर सवाल कहता है, मानव किस युद्ध से में लड़ने वर्मा गया था? मानव है जो किस युद्ध से लड़ने वर्मा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की ओर। किस विश्व युद्ध की ओर? द्वितीय विश्व युद्ध की ओर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर सवाल कहता है हमारा, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सारिका हो जाएगा। क्या होगा? सारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 177 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यहाँ से फिर से ये सवाल आपको बिल्कुल भी मिस मत करना है। ऐसे सवाल तो 2 से 3 या 5 भी आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पूछेगा मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है या कौन सी कृति है। तो ये सवाल आप ध्यान से इनका कविता टोटली याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर तो हम हालांकि यहाँ पे दरिया घोड़ा हो जाएगा, जो इनका नहीं है। बाकी बात तीनों आपको याद रख लेना है। ये तीनों है किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। तो इसीलिए ये तीनों, यहाँ से 3 सवाल बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ यहाँ 78 नंबर सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न आने वाला कल। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल देख सकते हो, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 179 नंबर सवाल की ओर। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? बताओ, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी कहानी में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 14 साल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 180 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और 180 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसी कौन थी? विष्णु की है जो विष्णु की पड़ोसी कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंती। कौन थी? कुंती। 181 नंबर सवाल कहता है हमारा, 181 नंबर सवाल, मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? तो आप सभी को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे, किस दिन? मंगलवार को, ट्यूसडे को। क्या? ट्यूसडे को वो चिट्ठी का इंतजार करती हैं। तो इसका 81 का देख लेते हैं, मंगलवार किस में है? तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे है हमारा किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, वो फौज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है। तो किसकी है ये कहानी? तो 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिपाही की माँ की ये कहानी है। अगर कोई भी फौजी वहां लड़ने के लिए गया है तो वो मैदान छोड़कर नहीं भाग सकता, अगर वो भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। तो चलिए किसकी है? सिपाही की माँ की है। तो आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है 183 नंबर सवाल, कहता है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 183 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मोहन राकेश जी का जन्म? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। याद कर लीजिए या रट लीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन ये सवाल याद होना चाहिए। चलिए 184 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी है? जवान और जानवर मोहन राकेश की कृति है। देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के, आपको 5 नंबर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला है। ऐसे सवाल अगर आप देखते हैं तो 5 से 10 सवाल आपको इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इसको छोड़ना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 185 नंबर सवाल कहता है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो किस एकांकी संग्रह से है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपको VVI सवाल है। और अगला है हमारा 186 नंबर सवाल कहता है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो ये बिस्नी नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, बिस्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 187 नंबर सवाल, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मा में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? तो वर्मा में हो रही थी। चलिए 188 नंबर सवाल कहता है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यहाँ पे पूछ दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इन चैप्टर की बात कर, पेज नंबर की बात करें, सबसे टॉप क्लास यहाँ पे पूछा है। एकांकी की शीर्षक कहानी कौन सी है? तो सिपाही की माँ है। क्या है? सिपाही की माँ। ऐसे ही सवाल में आपको पूछेगा कि मोहन राकेश की एकांकी तो सिपाही हो गई, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कौन सी है? तो इस टाइप के आपको सवाल यहाँ से पूछेगी। या आपको यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का निबंध कौन सा है? इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता ही रहेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 189 नंबर सवाल की ओर। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? राइट आंसर क्या होगा? सिपाही की माँ बिसंदेई है। कौन है? बिसंदेई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 190 नंबर सवाल की ओर। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में है जो कुंती कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन है। चलिए एक आगे बढ़ते सवाल है 151 नंबर सवाल। 91 नंबर, रवेश का अर्थ क्या होता है? रवेश का अर्थ क्या होता है? रवेश का अर्थ होता है मोटे से सूत की बनी चादर। क्या? मोटे सूत की बनी चादर। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट सवाल है 92 नंबर सवाल। इंसान के खंडहर किसकी रचना है? इंसान के खंडहर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, मोहन राकेश की है, नामवर सिंह की है या उदय प्रकाश की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम भी तो देखिए आप कितना पढ़ाई किए हैं। इंसान के खंडहर किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर आना चाहिए, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो इसके बाद हम पेज नंबर आगे बढ़ेंगे। कितने? 9 नंबर, पेज नंबर 9 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो वो वीडियो आपको, इनसे पहले आपको 8 वीडियो आपको मिल जाएगा, वो पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ने वाले हैं। और आपके लिए 500 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके लिए तैयार है, जो एग्जाम हॉल में एकदम टकराने का चांसेज है, रखता है वो सवाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।